वास्तविक संख्या क्या है? सभी परिमेय संख्या तथा सभी अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब दुनिया की कोई भी संख्या ले लो, सब क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितना भी वास्तविक से ऊपर है सब क्या है? वास्तविक संख्या ना। हाँ चलो, इसमें हम लोग सब थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम लोग पढ़ना है अभाज्य संख्या। क्या चीज? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? बताओ कोई। अभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से न कटे, अन्य संख्या से न कटे, तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। यानी कि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से न कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे मान लो, हम लोग ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डॉट। ठीक है, ये जो है एक से लेके इन्फिनिटी तक मेरा क्या है? प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटी। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे कि इसी प्राकृतिक संख्या में ही प्राकृतिक संख्या के ही टाइप होता है 4: सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ना। जिसमें हम लोग अभाज्य संख्या की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग को वास्तविक संख्या में अभाज्य गुणनखंड विधि से ही सब क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ध्यान दो, ये जो फर्स्ट संख्या लगा एक ना, एक ऐसा संख्या है जो न तो भाज्य संख्या और न अभाज्य संख्या है। आ रहा बात समझ में? एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या। ठीक है, दो लेते हैं, दो लो, दो एक से कटेगा। ध्यान देना कि दुनिया की कोई भी संख्या एक से कटता है। ठीक है, हाँ, तो एक से कटेगा, टोटल एक से कट गया ना। और स्वयं से ये दो है अपने आप, मतलब दो से ही कटेगा ना, तो ये दोनों गुण मिल गया, इसमें एक से कट रहा है और स्वयं से कटा। और किसी को टेबल में आता है दो? और कोई से कटेगा दो? नहीं ना, नहीं आता। तीसरी का कौन सी है? अभाज्य संख्या। इसके बाद ले लो 4। तो 4 देखो, ये जो 4 है एक से कटेगा, कट जाएगा, ये गुण मिला, ये पहला। स्वयं से 4 से ही कटेगा, अपने आप से 4 से कटेगा। और आने से कटेगा, हाँ 2 से भी आने से कट रहा है, 2 दूना 4, एक से काटा और स्वयं से कटा, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। और 4 मतलब स्वयं तो हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा अन्य मतलब 2 से भी कट रहा है, तो अन्य से कटेगा वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, हाँ 3 छोड़ दिए थे क्या? 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या ना, एक से और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटता। इसके बाद 5 ले लो, इसके बाद 7, फिर 11, इसके बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। ये क्या है? एग्जाम्पल में हम लोग के अभाज्य संख्या के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, किसके एग्जाम्पल? अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इन्फिनिटिव ना। हो गया।
चलो बाबू ध्यान दो, एग्जाम्पल 2 हम लोग पढ़ेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना, ठीक है। तो ध्यान दो, 6 और 20 का एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम देना। एचसीएफ पढ़ा है तू लोग? एचसीएफ मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी कि मौसा और लसा, शॉर्ट भाषा में तो मौसा और लसा, तो वही हम लोग सीखेंगे अब ना। तो इस 6 बाबू, तो 6 को तुम क्या करो, अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ो, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो बाबू, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसके बाद 3, 3 के बाद बाबू 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। मतलब हम इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करें ना, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो हम अभाज्य संख्या से इसमें हम भाग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट अभाज्य संख्या 2 है ना, इसमें 2 से लगाओ, अगर 2 से नहीं कटेगा तब हम 3 से लगाएंगे, अगर 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से लगाएंगे, ठीक है। तो इसके हम सबसे पहले कितना से लगाएंगे, 2 से ना, तो 2 तिये 6 कट गया ना। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 के पड़ा में 3 है, 2 से 3 कटेगा नहीं, तो 2 छोड़ देंगे, अब 3 से करेंगे, तो 3 से 3 कटेगा, हाँ 3 से 3 कितना बार में, एक बार में, ये हो गया, यहाँ तक ही कट गया। हमको हम लोग के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि में जिसको भी तोड़ेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, उसको काट के हमको अंत में 1 लाना है ना, ठीक है। अब ले लो 20, तो सबसे पहले कितना से भाग करते हैं हम लोग, 2 से ना, तो 2 से काटो, 2 दहा 20, फिर 2 से ना, 2 पंचे 10, फिर 2 से ना, तो 2 से 5 कटेगा नहीं कटेगा, 2 से फिर 3 से ना, तो 3 से कटेगा नहीं, 3 के बाद नहीं कटेगा, 5 से ना, 5 से लगाओ, 5 है कम, क्लियर, ठीक। अब यहाँ ध्यान देते बाबू, ये 6 है ना, तो 6 बराबर कितना है, 2 गुना 3, और ये 20 है, 20 बराबर कितना आया है, 20 बराबर 2 गुना 2 गुना 5, क्लियर। हम लोग याद कर रहा है एलसीएम, क्या चीज, ध्यान दो, सबसे पहले एचसीएफ क्या याद करना, एचसीएफ मतलब मौसा, जो बचपन में सीखता था भागा लगा लगा के, ठीक है। हाँ, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में मिले, जो सभी में कॉमन हो, वो क्या होता है, एचसीएफ। तो सभी में कॉमन क्या है, दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ये 2 मिला, 2, तो 2 क्या हो गया, एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, जो मिलेगा दोनों में उसको ले लेना है एक, ये 2 के ले लिए, एचसीएफ में होता है जो दोनों मिलेगा वो, ठीक है, तो दोनों मिला 2, उसको एक लेना है ना, एचसीएफ में एक लेना, ठीक है। अब एलसीएम में भी बाबू, ठीक है ना, दोनों मिले 2, उसको भी एलसीएम में भी हम एक 2 लेंगे, 2 कितना लेंगे, 1 2, ठीक है। अब कहीं 3 मिल रहा है क्या, तो 3 यहाँ ले लो, और ये 2 कहीं मिल रहा है क्या, नहीं, और 5 कहीं मिल रहा है क्या, नहीं, तो इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिये 6, 6 दूना 12, 12 पच्चे 60, तो एलसीएम हो गया 60, अब एचसीएफ हो गया 2। ये 3 क्या पढ़ेंगे, उदाहरण 3, एग्जाम्पल 3 ना, एग्जाम्पल 3 में देखो यहाँ क्वेश्चन लगा हुआ है, तू लोग इसको ध्यान देके पढ़ लो, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। संख्या क्या है, 96 और 404 ना, 404, क्लियर। तो हम 96 का सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, ध्यान दो, 96, बताओ सबसे पहले कितना से डिवाइड करेंगे इसमें हम, 2 से, क्यों 2 से करेंगे, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही है ना, 2 से कटो, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में,
2 से 6, 2 से 3, 2 से 3 घटेगा नहीं ना, तो अब 3 से 1 ला के हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। चलो अब कितना है, 404, 404 इसको काटना है ना, 404, ठीक है। तो बताओ कितना से काटे, 2 से ना, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब बताओ ये कितना से कटेगा बाबू, 101 से। अब बीच में देखेगा ना किसी काटने का प्रयास करेगा तो नहीं कटेगा, इसको डायरेक्ट हम 101 से एक बार में काट देंगे, हो गया। तो हम लोग यहाँ ध्यान दो बाबू, ये 96 क्या है, 96, 96, 96 बराबर कितना आ गया है, 96 और 404 ना, 96 और 404, तो 96 बराबर कितना है, 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 2 और 2 और यहाँ 3 और 404 हम बताओ बाबू, 2 गुना 2 गुना 404। ज्ञात क्या करना है, HCF और 101 ना, अच्छा 1 मिनट, 101, 101, ठीक है। अब तो HCF ध्यान दो बाबू, दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो ये 2 को मिल रहा है, तो 2 कितना मिलेंगे, 1 ना, 1 2 लेंगे, यहाँ भी 2 को 2 मिल रहा है तो कितना लेंगे, 1 गुना, और कहीं कुछ मिल रहा है क्या, नहीं ना, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 आंसर हो गया। अब ध्यान दो, ये 2 को 2 मिला है तो उसका 1 लेंगे हम, यहाँ 2 को 2 मिला है 1 लेंगे, चलो, और जो नहीं मिला है उसको भी लिखो, और 1 से 1 नहीं मिला था ना, इसको गुना करेगा तो कितना आएगा बाबू, तो लोग के बताओ, 96, 96 आंसर है, यहाँ तो दिख रहा है बाबू, हाँ चलो ठीक है, इसको तू लोग अपन नोट करो, रुक जा 96, 96, ठीक है। चलो चलो बाबू क्वेश्चन ध्यान दो, एग्जाम्पल 4 है ना, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का HCF और LCM ज्ञात करें ना, HCF और LCM। तो पहले 6 का निकाल लेंगे ना, 6 का 2 तिये 6 और 3 एकम 3, हो गया। अब ध्यान दो बाबू, क्या है 72, 72 को तोड़ेंगे 2 से कितना बार में, 2 तिये 6, अब 1 बच गया तो 1 के यहाँ तो 12, 2 छक्का 12, 2 से 18 बार में, और 2 9 18 और 3 तिये 9, 3 एकम 3, क्लियर। और क्या 120, 120 ध्यान दो, 120 है ना, 120, 2 छक्का 12 और 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 एकम 5, हो गया। चलो ध्यान देना, 6 बराबर कितना आ गया, 2 गुना 3, 72 बराबर ना, 72 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना और 3, और कितना है 120, 120 बराबर कितना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 5। ज्ञात क्या करना है, HCF और LCM ना, HCF और LCM ज्ञात करना है, HCF और LCM। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में मिलता है ना, हाँ देख ध्यान दो, 3 1 2 3 3 गुणनखंड किया हुआ है ना, तीनों में मिलना चाहिए बाबू संख्या, वो हो जाएगा इसका HCF ना। तो तीनों में यहाँ क्या मिल रहा है, 2 मिला, तो यहाँ 2, और क्या मिला, यहाँ से 3, ये 3 मिल रहा है, ये 3 मिला तो 3, तो 2 तिये 6, LCM कितना हो गया 6 ना, ठीक। और HCF ध्यान दो बाबू, HCF में तीनों मिला ना तो 1 2 ले लेंगे, और यहाँ 3 मिला ना इसको भी 1 ले लेंगे,
ठीक है। अब बाकी बात पूछ ले लो। ये 2 है, फिर 2 और फिर 3, फिर कितना 2, फिर 2 और फिर 5 है। थोड़ा सा कर दो बंद। चलो ध्यान दो। तो हम लोग देखो, ये एचसीएफ में क्या होता है, तीनों में जो मिलेगा उसको एक लेना है ना, और यहाँ 3 3 भी तीनों मिल रहा है ना, उसका भी एक ले लो। तो 3 दूना 6, एचसीएफ कितना हो गया 6 आंसर ना। और एलसीएम चाहिए, एलसीएम चाहिए तो इसको क्या होता है, तीनों मिलना चाहिए, और जो मिलेगा वो भी लेंगे और जो न मिलेगा वो भी लेंगे, ठीक है, वो एलसीएम होता है। तो ये 2 हो जाएगा, तीनों मिला, फिर यहाँ 3 मिला ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये वाला तो मिल ही गया हम लोग के, ठीक है, और यहाँ से ये 3 मिल गया, ये तो कंप्लीट हो चुका। अब देखो, ये 2 2 भी दोनों मिल रहा है, इसका भी एक ले लो, और यहाँ भी 2 को 2 मिल रहा है, इसका भी एक ले लो, और ये 3 और 5 किसी मिल रहा है क्या, नहीं ना, तो इसको ले लो इतना ही। 3 गुना 5 गुना करो, 5 दिए 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, और 60 के बाद 3 बार पढ़ो तो 180, और 180 दूना 360। ये हो गया हम लोग का आंसर। एचसीएफ हो गया 6 और एलसीएम हो गया 360, ठीक है, इसको नोट करो।